हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ गर्ल। बिना टाइम वेस्ट किए आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 19 बेयर एक्ट से। आज मैं बेयर एक्ट से पढ़ाने वाली हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर विजन मिले। तो सेक्शन 19 में ये कहा गया है, व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोरिजन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉस्ट। ठीक है, जब बेसिकली ये समझिए कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कब होता है। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल तब होता है जब कोरिजन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन कॉज्ड होता है, तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइडेबल होता है। ये चीज़ मैंने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तीन चीज़ में आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। किस में आ गया, तो जिसका हमने कंसेंट लिया है, अगर उस पर कोई भी दबाव डाल के या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो वो चीज़ वॉइडेबल हो जाएगा, विच मीन्स कि ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जब भी हमारा ये तीन चीज़ इवन इंक्लूडिंग अंडू इन्फ्लुएंस, जो कि हम पढ़ेंगे सेक्शन 19 का ए में। तो सेक्शन 19 ए में हमें ये कहा गया है कि पावर टू बी सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट induced by undue influence. When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the parties whose consent was so caused. Simply वही undue influence इसमें add up हो जा रहा है कि undue influence भी अगर कोई person को किया गया हो, means चार चीज़, coercion, fraud, misrepresentation and undue influence कॉस्ट किया गया हो कॉन्ट्रैक्ट में जिसका कंसेंट लिया गया है उसमें, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। सेक्शन 19 ख़त्म होता है। आप इलस्ट्रेशन ज़रूर से पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम्पल में थोड़ा समझ में आए और क्लियर हो आपका सेक्शन 19 और अच्छे से। अब हम देखते हैं सेक्शन 20। तो सेक्शन 20 में हमारा ये कहा गया एग्रीमेंट where both the parties are under mistake as the matter of fact, जहाँ दोनों पार्टी मिस्टेकन है फैक्ट में। फैक्ट क्या होता है केस का, आपको पता होगा। when both the parties to an agreement are under a mistake as to a matter of fact essential to the agreement is void। तो इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मैं इलस्ट्रेशन बी पढ़ती हूँ। ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन। थ्रू नीदर द पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, द एग्रीमेंट वॉज वॉइड। अब इसमें क्या हुआ, ए बी से बार्गेन कर रहा होता है हॉर्स को लेके, खरीदने के लिए हॉर्स बार्गेन कर रहा हो। उसी में क्या होता है, हॉर्स का डेथ हो जाता है। तो ये चीज़ ना बेचने वाला को पता था ना खरीदने वाला को कि हॉर्स का ऐसे अचानक से डेथ हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये अचानक से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है यहाँ पे। नाउ सेक्शन 21। सेक्शन 21 में ये कहा गया है इफेक्ट्स ऑफ मिस्टेक एज टू द लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू अ लॉ नॉट फोर्स इन इंडिया हैज़ द सेम इफेक्ट एज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सपोज दैट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार, और कार हम ऑन रोड के बीच रोड का सीधे करके हम टर्न ले लिए, ठीक है। अब वहाँ पर रूल ये है कि आपको वो जो गोल चक्कर होता है ना, वहाँ से पूरा घूम के आपको यहाँ पे आना, आप सीधा यहाँ से टर्न नहीं ले सकते। वो रूल है, वो सबको पता है, ठीक है। तो वो रूल अब मुझे नहीं पता था तो मैं अपने आप को ऐसे डिफेंड नहीं कर सकती कि मेरे को तो वो रूल पता ही नहीं था, तो ये तो मिस्टेक ऑफ लॉ है कि मुझे रूल नहीं पता है। ये मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है।
अगर आपको नहीं पता है तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, ये तब भी ये चीज़ वैलिड होगा, ये चीज़ जो आपने किया, क्योंकि ये चीज़ एक रूल है और रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लॉ कभी भी मिस्टेक नहीं करता, इफ़ेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ कभी नहीं होता है। तो आपको वो चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए कि आपको कहाँ से जाना है, कहाँ से नहीं जाना है। तो यही चीज़ है, आप अपने आप को मतलब ऐसे प्रूव नहीं कर सकते कि आप सही हो। सेक्शन तो इसमें यही एक्सप्लेन किया गया। अब आते हैं हम सेक्शन 22 में। कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय द मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज द मैटर ऑफ फैक्ट। अभी हमने जस्ट पढ़ा सेक्शन 20 में कि एग्रीमेंट वॉइड होता है जब दोनों पार्टी मिस्टेकन फैक्ट होता है, लेकिन सेक्शन 22 में यहाँ पे कहा गया है कि वन पार्टी एज टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। यहाँ पे जब एक पार्टी से मिस्टेक हो जाता है फैक्ट का, तो उसे हम क्या, तो ये वो इस सेक्शन में आएगा, सेक्शन 22। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल merely because it was caused by one of the party to be under a mistake of matter of fact. Okay. तो सेक्शन 22 में हमें सिंपली ये कहा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि वो एक पार्टी के गलती के वजह से हुआ है। अगर दोनों पार्टी के गलती के वजह से what consideration and objects are lawful and what are not. So the consideration or objects of an agreement is lawful unless it is forbidden by law, is of such a nature that it permitted it would defeat the provision of any law. फर्स्ट में कहा गया है कि वो forbidden by law नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ ऐसे कंसिडर करेंगे कि एग्रीमेंट में लॉफुल है? अनलेस मतलब ताकि, जब तक कि इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ ना हो। ठीक है। सेकंड हमारा जो है कि नेचर बोल रहा है, इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट permitted it would defeat the provision of any law, it is fraudulent or involves or implies injury to the person or property of another, or the court regard it is immoral or opposed to the public policy. ये हमारा कुछ 5 पॉइंट्स है जो आपको अच्छे से पढ़ लेना है सेक्शन 23 के लिए। आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो आज हम इतना ही करवाते हैं। सेक्शन 24 से लेकर 30 तक हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल लॉ गर्ल। थैंक यू।